तो किसी भी तरीके से स्थिति खराब ना हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आपने रिपोर्ट भी देखी, आप समझ पाए होंगे कि इस वक्त दबाव सिर्फ और सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि प्रशासन पर भी है। विवेक मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस मामले में एक के बाद एक तैयारी दिखाई दे रही है। हालांकि 12 घंटे का समय बीत चुका है आशीष को जेल में रहते हुए। जरा ब्रीफ कीजिएगा, रात तो बहुत मुश्किल में गुजरी है, सुबह क्या गतिविधियां रही आशीष मिश्रा की और अब आगे क्या कार्यक्रम है पुलिस प्रशासन की तरफ से? कल अर्जी लगाई जाएगी और उसको लेकर भी क्या जानकारी है वो भी ब्रीफ कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ के हालात सन्नाटा है, लेकिन सन्नाटे में एक अजीब सी हलचल है। और जिस तरह से कल रात में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की घोषणा की गई है, उसके बाद समर्थकों ने, चूंकि पुलिस लाइन के बाहर तमाम समर्थक एकत्र थे और वो जानना चाहते थे कि उनके जो चहेते मंत्री हैं, उनके करीबी मंत्री हैं, उनको, उनके बेटे को यहाँ क्यों लाया गया है। और जिस तरह से मंत्री कह रहे थे कि उनका बेटा निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है और जो 8 मौतें हुई हैं उसमें वो शामिल नहीं है, तो समर्थकों का ये दावा था। वहां हमने कई समर्थकों से बात भी की रात में पुलिस लाइन के बाहर। उनका दावा था कि मंत्री जी के बेटे को छोड़ दिया जाएगा, पूछताछ के लिए लाया गया है, वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से रात में गिरफ्तारी की घोषणा कर दी गई, उससे समर्थकों में आक्रोश पैदा हो गया और उन्होंने पुलिस लाइन के बाहर ही नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया था। आशंका ये थी कि अगर जेल भेजा जाएगा तो सुबह, रविवार की सुबह मुसीबत हो सकती है। यहाँ समर्थक एकत्र होकर हंगामा कर सकते हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन और जाम लगा सकते हैं, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पुख्ता तैयारियां की हैं और जो चौराहा है, जो शाहपुरा कोठी चौराहा जिसको बोलते हैं, वहां से पास में ही एक तरफ मंत्री जी का घर है और दूसरी तरफ उनका कार्यालय है। दोनों जगह पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स बुलाई गई है, कई आसपास के कई जनपदों के थानों की पुलिस बुला ली गई है और दंगा नियंत्रण वाहन भी वहां पर रखा गया है। ये प्रयास किया जा रहा है कहीं शांति व्यवस्था ना बिगड़े। इस बीच मंत्री के बेटे जेल में हैं और आज जेल में उनके वकील उनसे मुलाकात जाकर कर सकते हैं। हालांकि रविवार को जेल में मुलाकात की अनुमति नहीं होती है, लेकिन स्पेशल केसेस में ये अनुमति दी जाती है। मजिस्ट्रेट की अनुमति से वो जाएंगे, जेल में मिलेंगे, ऐसा जो उनके पारिवारिक सूत्र हैं वो बता रहे हैं। और कल अर्जी दी जाएगी, जमानत की अर्जी सेशन कोर्ट में दी जाएगी और जमानत, चूंकि इस गंभीर धारा में इतनी आसानी से जमानत नहीं होती है, तो सेशन कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी जाएगी। इसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, वहां पर अर्जी देंगे। दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी तरफ से एक अर्जी डालेगी मंत्री को, के बेटे को रिमांड पर लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां लेनी है। इस घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उस घटना के बाद क्या हुआ, मंत्री के बेटे 3 दिन लापता रहे, अंडरग्राउंड रहे, तो वो कहाँ थे, किस किस जगह गए, किससे मिले, किसने उनको शरण दी, चूंकि उनके खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं की FIR दर्ज है तिकुनिया थाने में। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ मुकदमा है और जिसे पुलिस ढूंढ रही है, उसको किन किन लोगों ने शरण दी, वो कहाँ कहाँ रुके, ये सब जानकारियां पुलिस देगी। और उनके साथ जो दूसरा नाम आ रहा है अंकित दास का, जो लखनऊ के पूर्व मेयर अखिलेश दास के भतीजे हैं, लखीमपुर में रहते हैं, उनका यहाँ एक घर है, दिल्ली में भी घर है। बिल्कुल विवेक, यानी कि कुल मिलाकर कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।